और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। इंदौर ने आज फिर मारी सफाई में बाजी। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2020 में फिर बना नंबर 1। इंदौर के लगातार चौथी बार नंबर 1 बनने पर सीएम शिवराज ने शहरवासियों को दी बधाई। सीएम ने ताली बजाकर कहा, इंदौर ने चौका मारा है, छक्का भी मारेगा। इंदौर ने सफाई में लगाया चौका। पूर्व मेयर मालिनी गौड़ ने चौथी बार लिया सम्मान। कहा, इंदौर के लोगों का है सम्मान। इंदौर को मिली इस कामयाबी पर सांसद शंकर लालवानी ने जनता को दी बधाई। लालवानी ने लोगों से सफाई कर्मियों को सम्मानित करने की अपील की। इंदौर सफाई में लगातार चौथी बार अव्वल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दी लोगों को बधाई। कमिश्नर रहते कलेक्टर मनीष सिंह ने जलाई थी सफाई की अलग। मंत्री गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर इंदौर वासियों को दी शुभकामनाएं। इंदौर वासियों के सहयोग, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्वच्छता सेवकों के समर्पण से हुआ संभव। देश भर में 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे साफ राज्य। सभी शहर ODF++ गोधन योजना की हुई तारीफ। गुना में गुंडों का आतंक, टक्कर मारकर गिराई मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल सवार ने विरोध किया तो की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। छतरपुर में 12 घंटे में पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी। अगवा मासूम को छुड़ाया। चारों आरोपी गिरफ्तार। किडनैपर्स ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। नौकर और ड्राइवर निकला घटना का मास्टरमाइंड। 454 स्टील ब्रिजों के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने की मांग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर की डिमांड। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए बनेंगे पुल। सद्भावना दिवस पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिलाई सद्भावना और एकता की शपथ। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस रहे मौजूद। रतलाम में मंदिर की जमीन पर नियमों के विपरीत पट्टे देने का मामला। स्थानीय विधायक हर्ष विजय गहलोत ने कलेक्टर से की शिकायत। गहलोत ने पंचायत के उप सरपंच पर अपात्रों को मंदिर की जमीन पर प्लॉट बेचने के लगाए गंभीर आरोप। डिंडोरी में गांव में रेत भरने के दौरान मजदूर महिला की मौत का मामला। महिला के परिजनों ने रेत ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। कवर्धा में हुए हवाई फायर मामले में पुलिस जांच तेज। पुलिस ने मामले में संलिप्त 3 लोगों को लिया हिरासत में। 18 अगस्त को 2 गुटों में जमकर हुआ था विवाद। गुना में खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार। गढ़ा नया गांव समेत कई गांव में नहीं है मुक्तिधाम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। सीधी में बुजुर्ग की निर्मम हत्या। मुन्नी लाल बंसल की आरोपी ने धारदार हथियार से की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी भोपाल में आईटी की रेड। आईपीएस अफसर के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। करोड़ों की काली कमाई का हो सकता है खुलासा। दिल्ली से आई है टीम। आगरा में एमपी की बस हाईजैक के मास्टरमाइंड से पुलिस की मुठभेड़। मास्टरमाइंड के पैर में लगी गोली। साथियों की तलाश जारी। पूर्व सीएम कमलनाथ युवाओं से करेंगे युवा संवाद। 20 अगस्त को वर्चुअल सभा के जरिए युवाओं को करेंगे संबोधित। सोशल मीडिया के जरिए करेंगे संबोधित। भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक आज। मानसून सत्र के विधेयक, खाद बीज की उपलब्धता, बारिश से नुकसान और मुआवजे पर होगा मंथन। बस मालिकों की मांगों पर भी चर्चा संभव। आज से नहीं दौड़ेंगी बसें। टैक्स माफी पर अड़े बस ऑपरेटर। भोपाल में ISBT पर खड़ी हैं सभी रूट की बसें। सरकार ने बुधवार को दिया था बस चलाने का आदेश। जबलपुर में नहीं घूमे बसों के पहिए। सरकार की अनुमति के बावजूद बस ऑपरेटरों ने नहीं चलाई बसें। कहा, पहले सरकार करे टैक्स माफ। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 76वीं जयंती आज। दिल्ली में राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम भूपेश बघेल ने भी किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बड़ा आयोजन। किसानों को सरकार की सौगात। 22 जिलों में कांग्रेस भवन का ऑनलाइन शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया और राहुल गांधी भी हुए शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस भवन में आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और दूसरे पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। सद्भावना दिवस पर मोहन मरकाम ने सभी को देश में सद्भावना बनाए रखने की दिलाई शपथ। कांकेर में राजीव भवन का शिलान्यास। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती के अवसर पर भवन का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया। वर्चुअल भूमि पूजन। राजीव गांधी की जयंती पर नमन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजीव गांधी को
किए श्रद्धा सुमन अर्पित। राजीव गांधी चौक पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। भोपाल में कमलनाथ ने किया राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन का शुभारंभ। उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जोड़ने का है प्लान। एमपी में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। होशंगाबाद संभाग समेत 8 जिलों में हो सकती है अति भारी वर्षा। डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, विदिशा और रायसेन में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश का अलर्ट दूसरे 12 जिलों के लिए भी जारी किया। जबलपुर का बरगी बांध लबालब कैचमेंट एरिया में बारिश के कारण डैम भरा। बांध के गेट खोलकर छोड़ा जा रहा पानी। शिवपुरी में शहर की सिंध नदी उफान पर। पचवाली पुल हुआ पानी पानी। पुल से आवाजाही करनी पड़ी बंद। सीधी में जमकर हुई बारिश, जगह जगह हुआ जल जमाव, लोगों को हुई परेशानी। टीकमगढ़ में बेतवा नदी उफान पर। माता टीला डैम से पानी छोड़ने के बाद नदी का बहाव तेज। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम मेहरबान। सुकमा, जगदलपुर और मुंगेली में जमकर बरसे बदरा। कई जगह जल जमाव। सुकमा में लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात। तूफान पर नदी नाले, कई गांव से टूटा संपर्क। मुंगेली जिले में बारिश का कहर। लोरमी नगर के कोतरी नाले में एक युवक को मिली लाश। युवक राहुल श्रीवास था लापता। लाश घर के पास ही कोतरी नाले में झाड़ियों में फंसी मिली। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक बाद एक बार फिर रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा बढ़े मरीज। देश में मरीजों का आंकड़ा अब तक 28,35,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 979 लोगों की कोरोना से मौत। 6,85,231 लोगों का इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में हुए भर्ती। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। आंकड़ा पहुंचा 48,000 पार। इंदौर में मिले कई नए केस। जबलपुर में डरा रहा कोरोना। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। राजधानी में फिर कोरोना ब्लास्ट। शहर के कई इलाकों से मिले कोरोना के मरीज। श्यामला हिल्स से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। बड़वानी में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,000 पार। 874 मरीज अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। जबलपुर में नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ। फिर मिले कई मरीज। पिछले एक दिन में गई एक की जान। जबलपुर में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर बाजारों में रौनक। कोरोना के चलते इस बार छोटी प्रतिमा ही उपलब्ध। पीओपी की प्रतिमाओं के बेचने पर लगी है रोक। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। राजभवन में फिर 3 लोग कोरोना पॉजिटिव केस। 17,000 के पार। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में अभी पीक पर रहेगा संक्रमण। सितंबर के बाद हालात हो सकते हैं सामान्य। रायपुर में कोरोना का चौतरफा कहर। राजभवन में फिर मिले 3 लोग कोरोना संक्रमित। रायगढ़ में खाद का संकट। कोरोना के चलते खाद का संकट। किसान परेशान। कृषि विभाग कर रहा पर्याप्त खाद होने का दावा। एमपी में फिर हुई प्रशासनिक सर्जरी। 12 आईएएस का ट्रांसफर। गोपाल चंद्र डाडा बने रतलाम कलेक्टर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में राशि को लेकर सियासत गर्म। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने सीएम शिवराज पर जमकर साधा निशाना। बदले की राजनीति करने के लगाए आरोप। सीधी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। छेड़खानी से परेशान युवती पर बयान बदलने के दबाव के आरोप। पुलिस ने बताया पारिवारिक विवाद। खंडवा के लोहा मंडी में व्यापारी का नोटों से भरे बैग पर हाथ साफ। नाबालिग बच्चे ने घटना को दिया अंजाम। बदमाश के भागने का वीडियो आया सामने। जबलपुर में हथियार दिखाकर डराने वाले 3 युवक गिरफ्तार। लोगों ने पुलिस को दी थी सूचना। आर्म्स एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। बुरहानपुर के धूलकोट जंगल के पास मिला नवजात। पुलिस ने बच्ची को पहुंचाया अस्पताल। माता पिता की तलाश में जुटी पुलिस। उमरिया का चंदिया इलाका बुनियादी सुविधाओं का बना मोहताज। लापरवाह ठेकेदार पर प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। इलाके में गंदगी का अंबार।
बैतूल पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों पर रोक लगाने की निकाली तरकीब। ग्राम रक्षा समिति के साथ भट्टियों को देवस्थल में किया जा रहा तब्दील। शराब दोबारा न बनाने की दिलाई जा रही है शपथ। होशंगाबाद में बाढ़ में फंसे 2 लोगों का हुआ रेस्क्यू। बरगी के गेट खोले जाने के बाद नदी में अचानक बढ़ा था पानी। राजस्व और होमगार्ड के जवानों ने चलाया था ऑपरेशन। टीकमगढ़ में उर नदी में तैरती दिखी जीप। पुलिस ने जीप को निकलवाया बाहर। कल पुल से नीचे गिर गई थी जीप। हादसे में किसी के हताहत की सूचना नहीं। उज्जैन में 2 लोगों की बाल बाल बची जान। कार में अचानक लगी थी आग। कार जलकर हुई खाक। बुरहानपुर में सिलेंडर फटने से लगी घर में आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहली सुनवाई। किरणमयी नायक के अध्यक्ष बनने और कोरोना संक्रमण काल में ये पहली सुनवाई। बिलासपुर के ग्राम पंचायत मानिक चौरी में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करने का मामला। ग्रामीणों का आरोप, जोगी नायक बेचता था शराब। बिलासपुर में विश्व फोटोग्राफी दिवस के दिन एक फोटोग्राफर ने वीडियो वायरल कर प्रदेश के वन मंत्री से की गुजारिश। प्रवासी पक्षियों को बचाने की गुहार। दूसरे राज्य से एमबीबीएस करने वालों के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने पीजी प्रवेश परीक्षा में दूसरे राज्यों से एमबीबीएस वालों को भी बैठने के दिए आदेश। हाईकोर्ट में अतिथि व्याख्याता की सैलरी देने के मामले में सुनवाई। लॉकडाउन के दौरान की 50% सैलरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का आदेश। पीएससी मेंस एग्जाम को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई। हाईकोर्ट में गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं को सुनने के लिए 27 अगस्त की तारीख की तय। लॉकडाउन के दौरान शादी में पड़ोसियों को निमंत्रण नहीं देना युवक को पड़ा महंगा। निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज पड़ोसियों ने शादी करने वाले युवक के भाई की कर दी पिटाई। कोरबा के वनांचल क्षेत्र में तैनात शिक्षक रोज लंबा सफर तय कर आ रहे स्कूल शिक्षकों ने की आवास की मांग। बलरामपुर जिले की बरियो पुलिस में 12 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची का अपहरण करने वाली महिला को यूपी में उसके ससुराल से किया गिरफ्तार। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम लाटा एनटीपीसी मार्ग पर एक अज्ञात शख्स की मिली लाश। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कोरबा के उरगा पुलिस अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ चला रही अभियान। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 3 लोगों को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। कोरबा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अब 3 साल के लिए समूहों से होगा अनुबंध। जिले के कुल 41 सेक्टरों से समूहों की हुई छुट्टी। अब नए सिरे से अनुबंध की प्रक्रिया शुरू। बिलासपुर में रेप के आरोप में सिपाही गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। रायगढ़ में एक युवक ने अपनी बड़ी मां की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल। आरोपी युवक शंकरलाल साहू ने पुलिस की टीम पर भी किया हमला। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमरिया जिले की प्रस्तावित इकलौती स्मार्ट सिटी चंदिया का खंडहर जैसा हाल। तय समय पर निर्माण कार्य पूरे नहीं होने से शहर का हाल बेहाल। ठेकेदार की लापरवाही पर प्रशासन की मेहरबानी जारी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक एजेंसी के जरिए टेस्ट। युवाओं को अब जगह जगह नहीं देना होगा एग्जाम। एक राष्ट्र एक परीक्षा के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया स्वागत। फैसले से नौजवानों के लिए खुलेंगे व्यापक अवसर। पीडीएस के नए हितग्राहियों से सीएम शिवराज ने की बात। कहा 1 सितंबर से सभी जिलों में शुरू होगा राशन वितरण। बोले सबसे पहले गरीबों के लिए है सरकार। 1 सितंबर से गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देने के ऐलान पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन होने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का किया था ऐलान। एनजीटी की रोक के बाद भी अवैध खनन है जारी। गरीबों को भी नहीं मिल रहा राशन। ग्वालियर में होने वाले सिंधिया के मेगा शो को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। बीजेपी झूठ फैलाने में माहिर। कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं होगा शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ होंगे विपक्ष की नेता। पीसीसी ने विधानसभा प्रमुख सचिव को भेजी चिट्ठी। कांग्रेस विधायक दल का नेता और विपक्ष के नेता होंगे कमलनाथ। धार में पिंजरे में कैद तेंदुआ। गांव के आसपास देखा जा रहा था तेंदुआ। 1 हफ्ते से दहशत में थे गांव के लोग।
टीकमगढ़ में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, पुल से नीचे गिरी जीप बलदेवगढ़ के पास और नदी में गिरी बोलेरो जीप। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का मुख्यमंत्री को पत्र, प्रदेश की नौकरियां प्रदेश के युवाओं को देने पर लिखा पत्र। प्रदेश की नौकरियों पर बेशक युवाओं का पहला हक, लेकिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी रखना था ध्यान। आगरा बस हाईजैक मामले में नया मोड़, बदमाशों ने गढ़ी थी फाइनेंस कंपनी की कहानी, बस मालिक का था लेन देन का विवाद। बुरहानपुर निजी स्कूलों की मनमानी, नामचीन निजी स्कूल पर परिजनों ने लगाए लॉकडाउन अवधि मार्च अप्रैल की फीस वसूली के आरोप। स्कूल संचालकों पर बस का किराया भी वसूलने का आरोप। सीधी में 10 किलो गांजा जब्त, 2 आरोपी बाइक से ला रहे थे गांजा, उड़ीसा से एमपी ला रहे थे अवैध रूप से गांजा। एसपी ने कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को किया पुरस्कृत। झीरम मामले को लेकर जगदलपुर में एसआईटी की विशेष बैठक, मीटिंग में कई बिंदुओं पर चर्चा, सवाल को टाल आईजी ने कहा जांच में गोपनीयता जरूरी। इंदौर में 19 साल की टूटेगी परंपरा, राजबाड़ा पर नहीं होगा आयोजन, घर पर ही हरी तालिका तीज का होगा रथ जगह। पिछले साल गोल्डन बुक में दर्ज हुआ था कार्यक्रम। एमपी में ऑनलाइन क्लास और फीस को लेकर शिकायतें, प्रदेश भर से 400 से ज्यादा शिकायतें पहुंची बाल आयोग। भोपाल के निजी स्कूलों की करीब 300 शिकायतें, ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे मद से फीस लेने की शिकायतें। भोपाल में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं की बैठक, रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में नेता हुए एकजुट। पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान समेत कुछ पूर्व जिलाध्यक्ष और नेता बैठक में हुए शामिल। ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की बेमियादी हड़ताल की तैयारी, इंदौर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का बयान, सरकार ने नहीं हल की ट्रक ऑपरेटर्स की समस्याएं, सभी जिलों के संगठनों से चर्चा कर अगले महीने से की जाएगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। डुमना एयरपोर्ट के पास टाइगर सफारी बनाने को चुनौती, हाईकोर्ट में दायर हुई 2 और याचिकाएं। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की तय, 24 अगस्त को याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। मुरैना में विवाद ने ली मासूम की जान, पति पत्नी में हुआ था विवाद, पति ने पत्नी पर हंसिये से किया था हमला, हंसिया पत्नी की जगह मासूम बच्ची को लगा। बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य जनता को लूटना, गुना के फतेहगढ़ में बोले पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, चुनी हुई सरकार को केवल अपने स्वार्थ के लिए गिराया गया। कन्या विवाह योजना की राशि को कम करने की सरकार की तैयारी पर भड़की कांग्रेस, पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, पिछली सरकार का फैसला बदला तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस करेगी विरोध। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिलेगा फायदा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, करोड़ों को मिलेगा घर का मालिकाना हक। कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान, कांग्रेस ने क्या किया जो हम पर सवाल खड़े कर रही, कांग्रेस को तो हर बात में रहती है आपत्ति। 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, विधानसभा सचिवालय ने तेज की तैयारियां, कोरोना संक्रमण को लेकर होगी विशेष व्यवस्था, मीडिया के लिए भी खास इंतजाम। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को जारी किया अवमानना नोटिस, पदोन्नति नियमानुसार नहीं होने पर समन, आदेश के 3 महीने बाद भी पालन न होने पर अवमानना नोटिस। शिक्षकों के संविलियन की तैयारी, प्रदेश में 16,278 शिक्षकों का शिक्षा विभाग में होना है संविलियन। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।